अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेजी स्टूपिड लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फाइनली 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 आज वो वाला मोमेंट भी आपको सुनने को, आप देखने को तो नहीं बोल सकती ना, सुनने को मिल जाएगा जिसका था आपको इंतज़ार। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको थोड़ा बोल्ड लगे, हाँ थोड़ा बोल्ड लगे, वो इसको अवॉइड कर सकते हो। So let's start without any further delay. वुशु की मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी थी और उससे वो मेडिसिन लेते हुए 10 दिन तो हो ही गए थे। और इन 10 दिनों में 7 बार ही तो उससे पैनिक अटैक आ चुका था। थैंक गॉड वांग जी के पास उसका भी सल्यूशन था। वो डॉक्टर से उसके लिए इंजेक्शन्स भी ले आया था। अगर उसका पैनिक अटैक हाथ से ज़्यादा बढ़ जाता तो वो उसे वो इंजेक्शन दे सकता था। उसे कितना ज़्यादा बुरा लगता था ये सब करते हुए, लेकिन वो मज़ीद कुछ कर भी तो नहीं सकता था। पापा देख ही रहे थे वुशु कितना ज़्यादा हाइपर हो जाता था और अक्सर तो वो वांग जी को कितना ज़्यादा ही मारता था। वो बिल्कुल उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। और तो और वो किसी को भी अपने करीब आने ही नहीं देता था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वांग जी पे आता था और उसके बाद डॉक्टर जुन पे। और फिर इंजेक्शन ही था जो कि उसके गुस्से को और उसे शांत कर सकता था। और अभी भी तो यही हो चुका था। वांग जी का हाल खराब ही था और वो पास बैठा ही हुआ था और पापा उसे देख ही रहे थे। मैंने तुमसे बोला था ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। वो उसके फेस पे बस ऑइंटमेंट लगा रहे थे और उसके बाल भी तो बिखर ही चुके थे। इट्स ओके पापा, वो ठीक हो जाएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला है वो जल्दी हमें बुलाने वाले हैं। लेकिन ये सब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं पापा, ये सब तो मेरी ड्यूटी है ना। हाँ ड्यूटी है, लेकिन तुम ड्यूटी से कहीं ज़्यादा बढ़ के कर रहे हो। ये कहीं भी नहीं लिखा था कि तुम्हें मार खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है पापा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वीक तो नहीं हूँ। आप तो मुझे जानते हो ना। वो तो बस वुशु है आपका बेटा, इसलिए मैं थोड़ा बर्दाश्त कर लेता हूँ। और मैं जानता हूँ वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा। उसका मेंटल स्ट्रेस और उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये सब करता है। और देखिएगा जब वो सही हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा ना। वो दिल का बुरा नहीं है, मैं जानता हूँ। वो आपका बेटा है, वो बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ मेरा बेटा है, लेकिन उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। और तुम उसे जज मत करो सिर्फ इस बात से कि वो मेरा बेटा है। वो सच में ऐसा ही है। और क्या ही पता वांग जी, उसके ठीक होने के बाद तुम यहाँ पे रहो या नहीं। वो थोड़ा सैड होके बोले थे और वांग जी चुप ही हो गया। तो क्या हो गया पापा, कुछ भी नहीं होता ना। वैसे भी ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है ना। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से आगे निकल चुका हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हो, कितना ज़्यादा ख्याल करते हो, उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो तुम। प्यार? उसका दिल जैसे थोड़ी देर के लिए दुखा ही था। हाँ नहीं प्यार क्या ही बोले जा रहे हैं आप पापा। मैं देख के आता हूँ वो सो गया कि नहीं। तुम फिर से उसके पास जाओगे? हाँ जाना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी उस इंजेक्शन के बाद तो वो नॉर्मल ही रहता है। वो बस मेडिसिन लेने के थोड़ी देर के बाद ताकि अटैक में रहता है, आप तो जानते हो ना। मैं जाके उसे देख के आता हूँ, कहीं वो खुद को हार्म ही ना कर ले। अच्छा अपना ध्यान रखना। तुम उसे बांध भी तो सकते हो ना। क्या बोले जा रहे हैं पापा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो इंसान है, वो जानवर थोड़ी है जो मैं उसे बांध दूँ। क्या हो गया, अगर उसको ठीक करने के लिए ये सब करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जैसा आपने बोला, नहीं करूँगा मैं। वो अंदर ही भाग चुका था और वो शो जो आगे से मुंह बना के बैठा ही हुआ था। उसकी नेक में पेन था और ये पेन उस इंजेक्शन का था जो कि वांग जी ने उसे लगाया था। क्या हुआ तुम्हें, इतने ज़्यादा सैड क्यों हो? वांग जी को पता था वो होशियार नहीं है, वो उसका वुशु ही है। कुछ नहीं, मेरी नेक में फिर से ही पेन हो रहा है। पता नहीं क्या है, कौन सी चीज़ है जो मुझे काट के चली जाती है। ओह
मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हो गए होंगे। हाँ, मैं कल ही पापा को बोलूँगी, वो यहाँ पे स्प्रे करवा देंगे। नहीं, मच्छर तो नहीं है। और वो क्या इतनी ज़ोर से काटते हैं, इतना ज़्यादा पेन होता है? अरे तुम्हें क्या ही बताऊँ खुशू, आजकल सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और मच्छर को छोड़ो, मक्खियाँ भी तो कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। ये देखो, मेरे फेस की तरफ देख रहे हो तुम? ये क्या हो गया तुम्हें जोजो? वो उसके फेस पे वो सारे मार्क्स ही देख रहा था जो थोड़ी देर पहले उसने खुद ही तो उसे दिए थे। ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मक्खियाँ मुझे काट के चली गई। नहीं, ये तो किसी के मारने के निशान है। तुम्हें किसने मारा? मैं चैंगफू अंकल से पूछूं? नहीं नहीं, ये तो मक्खियाँ थी ना। मक्खियाँ कोई ऐसे मारती हैं क्या? नहीं मारती। अंकल, बात सुने मेरी। वो जैसे अंकल को बुलाने ही चला गया था, माँ जी अपना साड़ी पकड़ के बैठ गया। हाँ, वो क्या ही अंकल से पूछेगा और अंकल उसे क्या ही बताएंगे। हाँ पापा, ये जोजो को क्या हुआ? ये ऐसी क्यों है? और अंकल बेचारे अब सोच ही रहे थे वो क्या ही जवाब दें। हाँ, जोजो, वो जोजो को पता नहीं क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो खुद को ही ऐसे मारना शुरू हो गई। और मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ, मुझे डिनर बनाना है, बाय। वो वहाँ से भाग गया था और वुशु उसकी तरफ देख ही रहा था। तुमने खुद को मारा? मैंने? हाँ, शायद, मुझे नहीं पता। तुम फिर से अटैक में चली गई थी क्या? अटैक? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। मुझे पता है, डॉक्टर अंकल ने बोला था तुम्हें अटैक आ सकते हैं, तुम ऐसे खुद को भी हार्म करोगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्या मैंने खुद को मारा? शायद मारा होगा। वांग जी अब एक्टिंग ही कर रहा था और वुशु जो कि परेशान ही था। हम कल सुबह डॉक्टर अंकल के पास चलेंगे, मैं उन्हें बताऊंगा तुम कैसे ऐसे पैनिक कर जाती हो और खुद को मार लेती हो, और तुम खुद को ही हर्ट कर लेती हो। ऐसे नहीं चलेगा जोजो, तुम सब कुछ भूल जाती हो। ये ठीक है, लेकिन ऐसे खुद को हार्म करो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन ऐसे खुद को मारो तो नहीं। इट्स ओके वुशु। नो, इट्स नॉट ओके जोजो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम चलेंगे ना सुबह? चलेंगे ना? हाँ, चलेंगे। वुशु ने आगे बढ़ के वांगजी को आगे कर लिया था और वांगजी जैसे एकदम से अपना सारा दर्द ही भूल गया। हाँ, वो पागल ज़रूर है, लेकिन वो उसकी केयर भी तो करता है। उसे यही लगता है कि वो नहीं, वांगजी अपनी मेमोरी खो चुके हैं। वांगजी ही है जिसे पैनिक अटैक आते हैं और वांगजी है जो खुद को कभी दूसरों को हार्म कर रहा है। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था। ये वांगजी नहीं, वो खुद है जिसने उसे चोट दी है, जो जब भी अटैक में आता है वो वांगजी को कितना ज़्यादा ही टॉर्चर करता है। और वांगजी कभी रूम से बाहर नहीं जाता, उसे बाहर नहीं जाने देता। वो नहीं चाहता किसी के सामने उसका तमाशा बने, वो नहीं चाहता वुशु किसी और को हार्म करे, और वो नहीं चाहता वी जून या उसकी माँ किसी को भी बात करने का मौका मिले। वो सब कुछ खुद ही सह लेगा और उसने जिम्मेदारी तो ली है ना, वो सब कुछ कार ही रहेगा। 1 महीना तो गुजर गया ना, बाकी भी गुजर जाएगा। और मामा की फ़ीस, हाँ, उनके ऑपरेशन की फ़ीस, वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो ही जाएगी। मैं चलती हूँ वुशु। कहाँ जा रही हो तुम? मामा के पास जाना है ना? तो मैं कितनी बार बोला है आंटी को यहाँ पे ही ले आओ ना, हम सब मिल के रहेंगे। नहीं, मामा को अच्छा नहीं लगता कहीं पे और रहना, उन्हें अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तुम यहाँ क्यों नहीं रहती? तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, अब तो हमारी शादी हो गई है ना। हाँ, तुम्हारे साथ रहूँगी ना। देखो फूशू, अभी हम थोड़े और बड़े होने वाले हैं। और बड़े? कितने बड़े? हम कल 17 के हो गए ना। हाँ, तो देखो जब तक हम पूरे 18 के नहीं ना हो जाते तो हम ऐसे एक साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं रह सकते। तुमने पढ़ा नहीं है क्या? हमने बुक में क्या पढ़ा था? लॉ क्या ही कहता है। देखो हम दोनों अभी अंडर एज है ना, जब तक हम 18 के नहीं हो जाते हम साथ में नहीं रह सकते। और देखो हमने पेपर पे साइन करके शादी की थी, है ना? हमने कोई दूसरी वाली शादी थोड़ी की है। क्या हम चर्च में गए थे? क्या हम रेडी हुए? नहीं तो। और देखो, क्या हमने अपने रूम को डेकोरेट किया? नहीं, वो भी नहीं किया। हाँ, तो फिर जब
वो सब होगा तो फिर हम साथ में रहेंगे ना, जब हमारी ऑफिशियल मैरिज होगी तो। लेकिन लेकिन क्या, देखो, तब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कहीं गागा मुझसे शादी ना कर लें, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो वुशु से शादी करूँगी। और देखो, तब पापा की नई नई डेथ हुई थी ना, तो इसलिए मैंने बस पेपर मैरिज कर ली। लेकिन अब देखो, सब सही हो जाएगा ना, फिर हम सही से शादी करेंगे और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। सही है, फिर हम जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं तो जल्दी 18 के भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और देखो, तब फिर मामा भी मुझे रोक नहीं पाएंगी, तो मैं चलूँ ना। देखो, मामा के हस्बैंड नहीं हैं तो वो मुझे कितना ज़्यादा मिस करती होंगी ना, और मैं देखो दिन में तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मामा कितना ज़्यादा सैड हो जाती हैं। वो बीमार है, उन्हें मेरी ज़रूरत है ना। हमारे पास तो देखो सर्वेंट भी नहीं है, हम गरीब जो हो गए। ओह, मैं पापा से बोलूँ क्या? नहीं नहीं, पापा से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामा को अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी पापा पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं ना, वो मामा का ख्याल रखते हैं। मामा के लिए नर्स भी रखवा के दी थी उन्होंने, तुम जानते हो। और हाँ, मामा के लिए एक मेड भी, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं रखेंगे ना। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, टाइम से डिनर कर लेना और मुझे बताना तुमने क्या खाया। और मेडिसन, नहीं मेडिसिन मत लेना, वो मैं तुम्हें खुद ही आके दूंगी। दूंगी? तुम भूल गई हो क्या? क्या भूल गई हूँ? तुम भूल गई हो, मैं मेडिसिन नहीं लेता, वो तो तुम्हारी मेडिसिन है ना जो मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ हाँ, वही 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 तो कह रही हूँ कि वो मेडिसिन मैं यहाँ पे आके ले लूँगी। तुम, मैं यहाँ आऊँगी तो तुम मुझे वो दे देना। हाँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ, गुड बाय। ऐसे कैसे जा रही हो तुम? तो कैसे जाऊँ? मुझे किस नहीं करोगी? देखो, थोड़ी सी मेडिसिन रह गई है। ओह रियली? वो उसके करीब हुआ था और थोड़ा सा उसके होंठों को टच करके वो पीछे भी हो गया था। ये क्या किस होती है? कितनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन किस करना तुम्हें आती नहीं। ऐसे करते हैं किस। उसने उसे पकड़ के फिर से अपने करीब ही कर लिया था और कितने जोर से हक किया था। और फिर वो साथ में उसे किस भी तो कर ही रहा था, अपनी आंखें बंद करके और पूरे पैशन के साथ, जिसमें उसका प्यार था और वागजी को वो फील हो ही रहा था। उसने पूरे 2 मिनट तक उसे किस की थी और वागजी तो उसका पूरा पूरा साथ दे ही रहा था। फाइनली वूशु को किस करना आ ही चुकी थी और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं चलूँ क्या? हाँ, चली जाओ, बाय। उसने उसे छोड़ा था और वांगजी जो जल्दी से बाहर भाग ही गया। वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था, उसे पता था वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका होगा। वो घर आया था और आके मामा जो उसकी हालत देख के परेशान ही हो गई थी। ये क्या हो गया? तुमने फिर किसी से लड़ाई की क्या? नहीं, लड़ाई नहीं की। तो फिर ये सब क्या है? किसने ये सब किया तुम्हारे साथ? मामा, वो आप तो जानती है ना वुशु को। ओह, तो उसने ये सब किया? हाँ मामा, वो एक्चुअली वो मेडिसन, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। और उस थोड़ी देर में भी उसने देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया। तुम छोड़ क्यों नहीं देते कि जॉब? वो एक दिन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हार्म कर देगा। मामा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो बुरा नहीं है। वो बस मेडिसिन का रिएक्शन है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है और उसकी मेमोरी वापस आ रही है। और देखें, अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं फिर फीस कैसे पे करूँगा? आप जानती हैं ना, जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया था मुझे उसकी फ़ीस पे करनी है। और अंकल, मेरा मतलब है वूशु के पापा, वो मेरी सैलरी में से वो फ़ीस वो डॉक्टर को देते हैं ना। वो उनका भतीजा, तो मैं ऐसे नहीं नकार सकता। प्लीज़ आप समझे, मुझे ऐसे ही पे करना होगा। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं। इट्स ओके मामा, ये सब तो ठीक ही है, कुछ नहीं होता। और वैसे भी मर्दों को चोटें तो लगती रहती हैं। हाँ, मर्दों को चोटें लगती रहती हैं, लेकिन मर्द चोटें दे के भी आते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो पास मार खा के आ जाते हों। कम ऑन मामा, आज से पहले आपका बेटा क्या किसी से मार खा के आया जो आप खा के आता होगा? ये बस मेरी जॉब है, ड्यूटी। और और कुछ भी नहीं। डिनर में क्या बनाया आपने? हाँ,
तुम्हारे फेवरेट। ओह मेरा फेवरेट ऐसा भी क्या बना दिया आपने? देख लो। मैं? हाँ तो और क्या। मेड जा चुकी है और देखो मैं सोने वाली हूँ। वो किचन में आया था लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और उसने फिर फ्रिज ही खोला था और वहाँ पे उसका फेवरेट चॉकलेट केक ही था। उसे कितना ज़्यादा पसंद था और मामा उसके लिए हमेशा ही बेक करती थी। हो थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू। उसे याद था उसकी मामा हर मंथ उसके लिए ही केक बनाती थी जब भी उसका हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता था। और फिर उसने कैलेंडर की तरफ देखा था। ओ गॉड, फिर से। थैंक गॉड मामा ने केक बना दिया, नहीं तो मेरा तो दर्द के मारे बुरा ही हाल हो जाना था। वो अपने रूम में ही आ गया था और उसने मामा को उनके रूम में सोते हुए देखा था। बस एक मामा है जिनको कितना ज़्यादा ख्याल है उसका, और एक वो पागल है जो पागल हो के भी उसका ख्याल ही करते हैं। उसके होंठों पे स्माइल आ गई थी और वो बस अब अपना फेवरेट केक एंजॉय करने वाला था। कल से फिर वही मनहूस दिन स्टार्ट होने वाले थे जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अच्छा सा मर्द कैसे औरतों की तरह बस दर्द से लोट पोट ही होता रहता था और अब वो फूशू के सामने क्या ही ड्रामा करेगा। हो गॉड, जो होगा देखा जाएगा। और अगली सुबह वो हो भी चुका था जो कि अब उससे देखा भी नहीं जा रहा था। उसका दर्द के मारे बुरा ही हाल था और मामा जो उसे कॉफ़ी बना के दे ही रही थी। आज मत जाओ ना। नहीं मैं नहीं गया तो वो बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं करेगा और वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेगा, और अगर उसने फिर से तुम्हें टॉर्चर किया तो मामा देखा जाएगा। मैं जा रहा हूँ, मैंने पेन किलर ले लिया और थैंक यू केक के लिए। वो जैसे दर्द के मारे पास कितनी मुश्किल से बोल रहा था और ये 3-4 दिन तो उसके लिए कितने ज़्यादा ही मुश्किल होते थे। वो खुद को मर्द कहता था लेकिन उसकी लाइफ तो किसी लड़की की तरह ही गुजर रही थी। वो क्या ही कर सकता था, बस यही उसकी ज़िंदगी और यही उसकी किस्मत है। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और अभी तक वो गया नहीं। वांग जी तुम ठीक तो हो ना? रुक जाओ। मामा जो उसे पकड़ के फिर से वापस ही ले आई थी और उसके मोबाइल पे वोशू के मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे। मामा ये सब मेरे साथ क्यों? वो जैसे अब रोना ही शुरू हो गया था। क्या हो गया बेबी? तुम तो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। मामा मैं स्ट्रांग हूँ लेकिन मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। मुझसे दो तो जिंदगियाँ नहीं जी जाती। क्या था मामा, अगर ये सब होना ही था तो क्या मैं लड़की नहीं हो सकता था या फिर मैं पूरा लड़का हो जाता? मामा ये सही नहीं है। ये सब मेरे साथ क्यों है मामा? वो जैसे रोना ही शुरू हो गया था और वो कभी इतना ज़्यादा रोता नहीं था लेकिन जब उसका दिल हाथ से ज़्यादा दुख जाता था फिर वो कंट्रोल कर भी नहीं पाता था। बेबी तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो मैं जानती हूँ, तुम ऐसे रो नहीं सकते। और देखो तुमने तो मेरी जान बचाई है ना, तुम मेरे एंजल हो, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। मामा ये सब क्यों? देखो तुम इसे एज ए कर्ज क्यों लेते हो? तुम इसे एज ए ब्लेसिंग भी तो ले सकते हो ना। ये ब्लेसिंग है क्या? हाँ ये ब्लेसिंग है दो जिंदगियाँ जीना। बोले हाँ। हम हमेशा क्यों नेगेटिविटी को देखते हैं? तुम हमेशा क्यों नेगेटिव देखते हो? तुम पॉजिटिव क्यों नहीं देखते? देखो अगर तुम्हारे पास दो जेंडर हैं, तुम्हें उन दोनों की तकलीफ़ें होती हैं तो क्या तुम्हें दोनों के बेनिफिट्स नहीं हैं? व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स मामा? देखो तुम एक लड़के की तरह स्ट्रांग हो, तुम फाइट कर सकते हो, तुम किसी को अपने आगे टिकने नहीं देते, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी। तो क्या ये ब्लेसिंग नहीं हुई? हाँ वो तो, लेकिन ये मुझसे नहीं होता। हाँ ये सब अब देखो, अगर तुम्हारा दूसरा जेंडर वीक है तो तुम्हारा एक जेंडर उसे प्रोटेक्ट भी तो करता है ना, और ये भी कोई वीकनेस नहीं है। देखो तुम्हारे पास पावर है, तुम क्रिएट कर सकते हो, तुम्हें गॉड ने कितनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग दी है, तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, तुम एक माँ बनोगे, तुम एक माँ बन सकते हो। क्या तुम्हें ये छोटी ब्लेसिंग लगती है? मैं और माँ
उसे जैसे हंसी आई थी। हाँ, तुम दोनों बन सकते हो वांगजी। तुम एक बच्चे को पैदा कर सकते हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग माँ बन सकते हो। सिर्फ उसे पैदा ही नहीं कर सकते, तुम उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। अगर उसका बाप तुम्हारे साथ ना भी हो तो तुम फिर भी उसे पाल सकते हो। सुन रहे हो तुम तो कितने ज़्यादा बहादुर हो। तुम मेरी तरह नहीं हो। अगर तुम सिर्फ एक औरत होते तो तुम मेरी तरह होते। तुम्हें हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता, कभी हस्बैंड पे, कभी भाइयों पे, कभी बच्चों पे। और देखो, तुम ही थे ना, तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमने ही मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो क्या कोई और होता जो मेरी जान बचाता? तुमने ये सब मेरे लिए किया ना, तो सोचो तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो भी तो तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हें कितने लोगों का प्यार मिलेगा। मामा, उसे जैसे अजीब सा ही फील हो रहा था। हाँ, मामा की जान, आपको ऐसे डिपेंडेंट भी तो मेरी वजह से होना पड़ा ना। अगर आप अपने हस्बैंड की बात मान लेती तो आप उनके साथ होती, आपकी हैप्पी लाइफ होती। ऐसा नहीं अवांग जी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जो तुम्हारा नहीं वो मेरा कैसे ही हो सकता है। तुम जानते हो, जब एक औलाद होती है तो माँ उसके लिए कुछ भी काट जाती है, और तुम मेरी औलाद हो। इतने दर्द सहने के बाद मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो मैं क्या तुम्हें छोड़ देती? और वो तुम्हारा बाप है। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्यों नहीं शादी कर ली? आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती थी ना मामा। आप अभी भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपको किसी की क्या ज़रूरत है? आप उन्हें छोड़ सकती थी। जैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के आप भी तो बढ़ सकती थी ना। हाँ, बढ़ सकती थी, लेकिन बोला ना उससे प्यार करती हूँ। माना कि ये प्यार तुम्हारे वाले प्यार से कम है, लेकिन वो प्यार उसके अलावा किसी और के लिए नहीं है वांगजी। वो चाहे जो मर्ज़ी करे, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। तो क्या जिससे प्यार हो हम उसे कभी नहीं छोड़ सकते? हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उससे भी बढ़कर होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सुना तुमने, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने अपने प्यार को प्रूव किया है। मैंने कभी उसके अलावा किसी और मर्द की तरफ देखा नहीं। मैंने कभी उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं। लेकिन जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, तो मैंने फ़ैसला कर लिया, जो मेरे बच्चे का नहीं वो मेरा भी नहीं। बस हम अलग हो गए, लेकिन उसका प्यार तो वैसे ही रहेगा ना। तो क्या मुझे भी ऐसे रहना होगा? क्या कोई नहीं होगा जो मुझसे प्यार करे? या अगर कोई मेरी लाइफ में आया तो वो मुझे भी छोड़ के चला जाएगा? नहीं, तुम्हें कोई क्यों ही छोड़ेगा? तुम कितने अच्छे हो। तुम बस सोचो और फैसला करो। तुम्हारे पास दो दो ब्लेसिंग है। और एक बात याद रखना वांग जी, अगर कभी तुम्हें मेरे जैसी लाइफ जीनी पड़े तो जी लेना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। प्यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पे अपनी इज्जत की बात आ जाए वहाँ पे प्यार कुछ भी मैटर नहीं करता। सुना तुमने, लेकिन अभी ये सब बातें छोड़ो। तुम बस अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो, नहीं तो उस पागल के पास चले जाओ। मामा प्लीज़ उसे पागल नहीं बोलें, वो बहुत अच्छा है। ओह, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ, आई एम सॉरी मामा, आपको पता है पास मेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मैं चलता हूँ, पता नहीं उसने ब्रेकफास्ट किया होगा कि नहीं। वो आप उठ ही क्या था, और हाँ तो उसे जाना ही था। मामा की बातों ने उसे कुछ कुछ समझा ही दिया था। वो हर बार ही उसे लेक्चर देती थी और हर बार ही भूल जाता था। हाँ, उसका दूसरा जेंडर वो कर्ज नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है। और अब ये ब्लेसिंग तो उससे अच्छी लग रही थी। अगर ये नहीं होता तो वो वुशु से प्यार कैसे करता? उसे वुशु का टच अच्छा कैसे लगता? कैसे उसके दिल में उसके लिए फीलिंग आती? कैसे वो उसके करीब आने से ऐसे पूरा का पूरा रेड हो जाता? हाँ, ये सब इसी वजह से है, उसके दूसरे जेंडर की वजह से, उसके हार्मोन्स की वजह से।
हाँ, चलो अच्छा है, जीते हैं फिर अपनी ये वाली लाइफ भी। वो फिर से अब गाड़ी में आके बैठ ही चुका था। ड्राइवर अंकल जो के पास चुपचाप ड्राइव ही कर रहे थे और वो फिर से घर पहुंच ही चुका था। थैंक गॉड आज उन दोनों मनहूसों में से कोई भी घर पे नहीं था, ना डॉक्टर जुन और ना ही उसकी माँ, जो कभी घर में टिकती ही नहीं थी और उसे घर से लेना देना भी क्या था। बच्ची को स्कूल भेज दिया, बेटे को हॉस्पिटल और हस्बैंड को ऑफिस में, तो बाकी उसका घर में क्या ही काम। और वुशु जो अभी तक उसका वेट ही कर रहा था। फिर से लेट हो गई तुम। वुशु प्लीज़, आज कोई पनिशमेंट नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे और कुछ नहीं कहना। चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। हम अपने रूम में चलें क्या? फिर हमें ऑफिस जाना है ना। ऑफिस? हाँ हाँ सही है। वो उसे लेके रूम में आ गया था और फिर उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया था और वो शियान देख ही रहा था आज वो कैसे पतला पतला सा ही है। क्या हो गया तुम्हें? वो वुशु। हाँ बोलो ना। और आप वांगजी सोच ही रहा था क्या उसे बताना चाहिए कि नहीं। वो तो खुद को अभी तक बड़ा समझ ही रहा है, लेकिन उसका दिमाग तो सच में किसी बच्चे की तरह ही चलता है ना। मैं बीमार हूँ। लेकिन कौन सी बीमारी? अच्छा देखो मैं बता देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना हम दोनों जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो मुझे ना गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया है। गर्ल्स को कौन सा प्रॉब्लम होता है और ये कौन सा प्रॉब्लम जिसका नाम गर्ल्स प्रॉब्लम होता है? बस वही है, बस तुम रहने दो। अच्छा मैं सर्च कर लेता हूँ। उसने अपना फ़ोन खोला था और हाँ वो गर्ल्स प्रॉब्लम के बारे में लिख ही रहा था और वहाँ पर कितना कुछ ही आ गया था। ये क्या, यहाँ पे तो कितने सारे प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिससे ऐसा तुम बीमार सी लग रही हो? अरे पागल, अब मैं क्या ही करूँ। देखो जो है मुझे सच सच बता दो, मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं प्लीज़ गुस्सा नहीं करना तुम, आज मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। किस चीज़ की हिम्मत नहीं है? हाँ कुछ नहीं। अच्छा तो फिर बता दो। और फिर वांगजी को उससे बताना ही पड़ा था और वो बिल्कुल भी तो सरप्राइज़ नहीं हुआ। ओ तो ये बात है, तुम पहले भी बता सकती थी। मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? देखो मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब पता है। तुम टेंशन नहीं लो। तुम्हें सब कैसे पता है? क्या मैं बच्चा हूँ? बोलो, मुझे पता नहीं है क्या? आता हूँ मैं अभी। तुम बस इधर लेट जाओ और हाँ ब्लैंकेट ले लो। देखो सर्दी हो रही है, तुम कैसे कैसे घूम फिर सकती हूँ। हाँ मैं भी आता हूँ। वो बाहर चला गया था और पूरे 10 मिनट के बाद वो आ ही गया था और साथ में चैंगफू अंकल और उसके दूसरे सर्वेंट भी। ये रही तुम्हारी हॉट कॉफ़ी, ये हॉट मिल्क, हाँ, और ये हाँ ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हॉट वाटर बॉटल, ठीक हो क्या? और ये तुम्हारी टैबलेट अगर तुम्हारा दिल करे तो, और ये बॉइल्ड एग्स और ये कॉफ़ी, ठीक है। चाय पियोगी तुम? जो तुम्हें अच्छा लगे तुम सब कुछ ले सकती हो। इतना सब कुछ? क्या तुम इसे सेलिब्रेट कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। फाइनली मेरी वाइफ वो अडल्ट हो चुकी है यार। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो भी बड़ी हो चुकी है, वो बच्ची नहीं रही। वाह कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, है ना? और देखो अब हम जल्दी 18 के भी होने वाले हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन तुम ये नहीं सोचो कि मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ। हाँ तुम ये सब खाओ, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। थैंक यू अंकल, आप ही रख दें और चले जाएं, और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी वाइफ की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उसे गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया है। सुना आपने? सुन रहे हैं ना अंकल, उसे गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और वांगजी का दिल चाहा अपना सारी पीट ले। तुम खुद ही तो सबको बताए जा रहे हो। अरे तो क्या हो गया, बता दिया है तो क्या वो बाकी सबको नहीं होता क्या? अरे वो तो लड़कियों को होता है ना। हाँ तो तुम लड़की हो ना, तो बस ठीक है, हो गया। इसमें शर्माने वाली या छुपाने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं है, चलें आप लोग जाएं। उसने सांप को फेर दिया था और फिर वो वांची के पास ही आ गया था। उसने सांप को चीतू से खिला दिया था और अब वो उसे हाँक करके लेट ही गया था। ये तुम्हारी वाटर बॉटल, हाँ इसके बैग में डाल देते हैं इसे, और तुम इसे रख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओह थैंक्स की क्या बात है, मुझे पता है तुम बीमार हो और अब मैं नहीं तुम्हारा ख्याल करूँगा तो कौन करेगा?
वो उसके साथ ही लेट गया था और वो किसी केयरिंग हस्बैंड की तरह, इनफैक्ट वो तो था ही केयरिंग हस्बैंड, उसको हक भी काट चुका था। और वांग जी को ये सब कितना ज़्यादा अच्छा और कितना नॉर्मल सा ही लग रहा था। तुम ठीक हो ना? हाँ, आई एम फीलिंग बेटर, उसने बोला था। और उसने वोशु को अपने और ही ज़्यादा करीब कर लिया था। वो शियान जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैग रैप भी कर रहा था। और वांग जी को कितना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था, उसका पेन जो कि अब कम ही हो रहा था। उसने वोशु को कितनी ज़ोर से हक कर लिया था। थैंक यू सो मच। अरे बुद्धू, थैंक्स क्यों बोल रही हो तुम? हम हस्बैंड वाइफ है ना, तो क्या हस्बैंड अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखते? और देखो, तुमने तो बोला हम बड़े हो गए, तो बड़े लोग तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, है ना? हाँ बिल्कुल। वांग जी को कितना ज़्यादा प्यार आया था उस पर, और फिर उसका दिल जैसे धक धक से करने लगा। वो दोनों कितने ज़्यादा करीबी थे, एक ही बेड पे, एक ही ब्लैंकेट में, और बिल्कुल एक दूसरे के सामने फेस टू फेस। क्या हुआ? कुछ नहीं। वांग जी ने जैसे अपनी पलकें झपकाई थी। बोलो ना, क्या हुआ? वो मेरा दिल चाह रहा था। क्या तुम्हारा दिल चाह रहा था? वो उसने जैसे एकदम से अपने होठों को लिकी किया था, और वो उसके होठों की तरफ देख ही रहा था। ओह, मैं समझ गया, तुम्हें चॉकलेट चाहिए ना, है ना? वो एकदम से बोला था, और वांग जी के चलते बुझते अरमान फिर से ठंडे ही हो गए। हाँ, ओ तो ये है ना, देखो। उसने पास ही रखी हुई वो बैग उठा ही ली थी, और उसे वो खोल के अब खिलाने वाला था। और वांग जी जो के बस फिर से उसका मुंह ही देख के रह गया। अरे पागल, किस करने को बोलना था मैंने, तुम्हें तो हर चीज़ में बस खाना पीना ही याद आता है, उसने दिल में सोचा था। और वो शियान जो उसकी तरफ देख ही रहा था। अब तुम्हारा मुंह क्यों बन गया है? ऐसे ही है, मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी ऐसा ही बना हुआ है। वांग जी के होंठों पे चॉकलेट लगी थी, और वो शियान जो फिर से गुस्से में ही आ गया। तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, फिर से तुम। रुको। वो फिर से आप उससे किस कार के वो सारी चॉकलेट खाने ही वाला था। वांग जी को फाइनली वो मिल ही गया था जो वो चाहता था, लेकिन अब वोशु का दिल तो भार ही नहीं रहा था। क्या है, अब छोड़ भी तो। हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा और करने दो ना। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरे साथ इतना ज़्यादा क्लोज मत हो प्लीज़। क्यों, क्या हो जाएगा फिर? हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है ना? हाँ है ना, तो बस ठीक है फिर, करने दो मुझे। वो शान जो कुछ ज़्यादा ही मूड में था, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था वांग जी के हार्मोनल इम्बैलेंस का, और वो तो अपने लिए बस खतरे को दावत ही दे रहा था। वो वांग जी को छोड़ नहीं रहा था। वांग जी का दिल जैसे फिर से आग पकड़ ही चुका था। वो शु प्लीज़ स्टॉप इट, नो आई कांट। वो जैसे और ही हॉट सा फील कर रहा था, और उससे कहीं ज़्यादा आग जो वांग जी के दिल में लाग ही चुकी थी। वो उसे बुझाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय आप वोशु के ऊपर अटैक करने के। पहली पहली बार ये सब फील करते वोशु को पता ही नहीं चला कब वांग जी उसके ऊपर ही आ गया था, और कब भी किस करते करते उसने उसके सारे कपड़े इधर मूव कर दिए थे। और वो होश में तभी आया था जब वांग जी उसकी पूरी बॉडी पे जैसे अपने प्यार के निशान छोड़ ही रहा था। हाँ, ये क्या कर रही हो तुम, शेमलेस लड़की? चुप करो तुम, बोला था ना ऐसे मेरे साथ नहीं करो, छोड़ दो मुझे। लेकिन तुम्हें तो असर ही नहीं हो रहा था। देखो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेन काम नहीं होगा। हाँ अच्छा, ऐसे करने से पेन काम हो जाएगा? हाँ प्लीज़ करने दो ना, किसी को बताओगे तो नहीं तुम? नहीं बताऊँगा, जो करना है काट लो, बस काटना नहीं। हाँ नहीं काटूँगी, आई प्रॉमिस नहीं काटूँगी। वो शुभ मान गया था, और फिर वो पास वांग जी के सामने ही था, और वांग जी जो उसे किसी फीस्ट की तरह एंजॉय कर ही रहा था। उसने उसे कितना ज़्यादा किस किया था, और वो शो की खीखी करती जुबान को ब्रेक ला के चुका था। वो पास चुपचाप अपनी डार्क आइज से उसे देख ही रहा था, और वो सब अब एंजॉय कर रहा था। उसने अपनी शीट को कितने जोर से पकड़ लिया था, और उसका दिल भी तो तेज तेज ही धड़क रहा था।
हाँ, उसकी छोटी सी नन्ही सी मेंटल लाइफ में ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उसने तो किसके आगे कुछ कभी इमेजिन नहीं किया था, उसे क्या पता था ये सब भी होता होगा। वांगची जो कितना ज़्यादा डेस्परेटली उसकी बॉडी पे उसे किसिंग किए ही जा रहा था, उसके लिप्स जो के विशान को बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे थे। ये सब कितना अच्छा है जोजो, हम रोज़ करेंगे। तुम रोज़ बीमार नहीं हो सकती क्या? अरे इसके लिए बीमार होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं। वांगजी रुक गई बोला था और वो शियान के होंठों पे स्माइल ही आ गई थी। हम ये रोज़ करेंगे। आई लव इट एंड आई लव यू वूशू। ओ आई लव यू टू जोजो। तुम कितनी अच्छी हो, सच में तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। वो पास प्यार से उसके बालों में अपना हाथ ही फेर रहा था और वांगजी तो कब से ही अपना दर्द भूल ही चुका था और उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी और ना ही आज वो शर्माया था। उसने वूशू के सारे कपड़े तो रिमूव कर ही दिए थे और वो सब भी तो किया था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। आज उसे पहली बार वो प्लेजर दे चुका था जो उसने कभी सोचा नहीं था वो किसी को देगा। और वूशू जो पास हाँप पे ही जा रहा था, वांगजी का तेज तेज सांस चले ही जा रहा था। ये सब कितना अच्छा था। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हें मेरा बनाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है सच में। तुम भी। अब मेरी बारी। नो प्लीज़ नो। नहीं, अब मेरी बारी है। तुमने मेरा बनाना लिया ना, अब देखो मैं मम लेने वाला हूँ। कम ऑन, डोंट कॉल देम मम, वट एवर। वो अपना सर उसकी गोद में रख ही चुका था और उसकी शर्ट तो वो पहले ही उतार चुका था और वांगजी को फिर कोई भी पेन नहीं फील हुआ। उसने बस एंजॉय किया था और ये उसके पहले पीरियड्स थे जो कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं थे। स्टार्टिंग के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो बस उसे किस कर रहा था और वो उसे लिक की किए जा रहा था और साथ में वांगजी से क्लीन भी कर ही चुका था। आज फर्स्ट टाइम उसने उसे शक किया था और उसे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो उससे प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी तो कर सकता है। उनका ये वाला मोमेंट काफ़ी स्पेशल था उनके लिए और वो ये किसी को नहीं बताएंगे। उन दोनों ने प्रॉमिस किया था। फिर वांगजी उसे वॉशरूम में भेज चुका था, उसे क्लीन होना चाहिए और वो बस लेट ही गया था। थोड़ी देर के बाद ही वो ऑफिस चला गया था और वोशु फिर से सोफे पे सो ही गया था। उसे पापा के साथ मिलके काम ही करना था लेकिन उसकी तबीयत जो अभी तक सेट हो ही नहीं रही थी। शाम तक वो सारे लोग घर आ ही चुके थे और अब उसे घर जाने का टाइम हो ही रहा था और वो फिर से वॉशरूम में भाग ही चुका था। उसका बीपी जो अभी तक नॉर्मल नहीं था, हाँ पेन नहीं था लेकिन उसकी वॉमिटिंग तो रुक ही नहीं रही थी और पापा जो ये सब ऑब्जर्व भी कर रहे थे। क्या हुआ? वो उसे बार बार वॉशरूम आता जाता देख ही रहे थे और फाइनली उन्होंने पूछ ही लिया, पापा मेरी तबीयत सही नहीं है। वो कितना ज़्यादा शर्मा रहा था वो सब सोच के जो आज उसने किया था। ओह माय गॉड, क्या सच कह रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें पेन हो रहा है क्या? हाँ, पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। हाँ, क्या सच में? ओह माय गॉड, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? उसने ऊपर उनकी तरफ देखा ही था। हाँ हाँ, गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेट्स एंड थैंक यू सो मच। वो उसे एकदम से गले लगा चुके थे और वांगजी को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया इसमें कॉन्ग्रेट्स कहने वाली कौन सी बात है। और फिर उसे याद आया मामा ने क्या ही बोला था। हाँ, ये उसके लिए ब्लेसिंग ही तो है। ओह थैंक यू सो मच पापा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। कोई बात नहीं, पेनफुल तो होता है ना, और कोई चीज़ तो ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती ना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता था ऐसा लेकिन अब मैं सच में ऐसा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसकी लाइफ में रहो, हमारे घर में रहो, मेरे दूसरे बेटे बन के रहो। और देखो तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी देने वाले हो ना। खुशी? वो एकदम से उनसे अलग ही हुआ था। वो शू जो अपने रूम में जा ही चुका था, वो काफ़ी थक ही चुका था और वो दोनों अभी तक बाहर ही थे। हाँ खुशी, तुम प्रेग्नेंट हो ना? व्हाट? मैं प्रेग्नेंट? वो जैसे एकदम से चुप ही हुआ था। तो क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? वो कैसे सैड ही हुए थे। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और
पापा, मेरे और वुशु के बीच में क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? वो रुक रुक के ही बोल रहा था और पापा जो आप चुप भी सही थे। मैं बस खुश हो गया था। मुझे लगा मैंने अपने 4 बच्चे खो दिए, शायद मैं वुशु का बच्चा देख लूँगा। पापा अभी ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी। वो बस चुप होने ही वाला था और तभी उसे किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई थी और वो कोई और नहीं बल्कि बीच उनकी मामा ही थी। गगा, क्या हो गया आपको? क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का? आई नो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको क्या बोलूँ। ये लड़का है या लड़की? आपको क्या लगता है ये क्या आपको पोते पोतियाँ देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और आप क्यों भूल जाते हैं ये यहाँ पर एक सर्वेंट है, ये बस जॉब कर रहा है और हमने इसकी शादी क्यों करवाई है उससे? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ताकि हमारे वोशू की और इसकी थोड़ी सी इज्जत वो बची रहे। ये उसके साथ रहता है, उन दोनों के बीच में कुछ हो ना, इसलिए हमने ये शादी करवाई है। इसलिए नहीं कि आप इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू करते हैं। हमारा वोशू वो स्ट्रेट है, वो कोई गे नहीं है। और हाँ, आपको क्या ही लगता है अगर वो होता भी तो क्या ये आपको पोते पोतियाँ दे सकता था? इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद करें। क्या हो गया तुम्हें? पापा जो उन्हें समझा रहे थे और वो बस चुप हो ही गई। इट्स ओके पापा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तुम भी इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो और मैं देख रही हूँ तुम कितना ज़्यादा खुश हो के हवाओं में उड़ रहे हो। ये मत भूलो तुम कौन हो, क्या हो और यहाँ पे क्यों हो। सुना तुमने? वो अंदर जा रही थी और वी चुन चुन के पीछे खड़ा था। मामा एकदम से ठीक कह रही हैं बड़े पापा, ये डबल मैन, आपने इसको देखा है? क्या ये बच्चे पैदा करेगा? देखें तो पूरा का पूरा लड़का लगता है ये। हाँ, और अगर ये शेव नहीं करे तो ज़रूर ही हमारे वुशु से कहीं ज़्यादा ही मर्द लगेगा। ये कितना हेल्दी है, इसकी हाइट देखी आपने? सेम टू सेम वुशु जितनी है। और सिर्फ औरतों वाले ऑर्गन से क्या होता है बड़े पापा? आई एम सॉरी, लेकिन ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। हमारा वुशु इसे बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। वो गे नहीं है, प्लीज़। वो बोल के जा चुका था और वांग जी को दुख और गुस्सा दोनों साथ में घेर चुके थे। इट्स ओके वांग जी, मैं उनसे बात करूँगा। नो, कोई ज़रूरत नहीं है पापा, वो सही कह रहे हैं। मैं चलता हूँ। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वी जुन जो उसके पीछे ही चला गया था और वांग जी जो रुक ही गया। तुमने क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? तुम ऐसे हमारे घर पे कब्जा कर लोगे, उसे अपना अपना लोगे? तो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरा भाई स्ट्रेट है, वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। चाहे वो कितना ज़्यादा पागल होगा, लेकिन वो तुम्हारे करीब तो कभी नहीं आएगा। वो कभी तुमसे इंटीमेट नहीं होगा। नहीं हुआ ना आज तक, नहीं लगाया ना उसने तुम्हें मुँह, तो देखना आगे भी नहीं लगाएगा। सुना तुमने? और बच्चे तो तुम भूल ही जाओ। बस एक बार वो ठीक हो जाए, उसके बाद तुम इस घर में नजर नहीं आओगे। सुना तुमने? मेरे भाई को गेज और लेस्बियन से कितनी ज़्यादा हेट है तुम लोग जानते नहीं हो। और बड़े पापा वो तो पागल हैं। तुम मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। हाँ, इंसल्ट? तुम्हारी इंसल्ट तो उसकी होती है ना जिसकी कोई इज्जत हो। तुम्हारी क्या इज्जत है? खुद को मर्द कहते हो, लेकिन एक औरत की तरह एक दूसरे मर्द के साथ उसके कमरे में, उसके बेड पे उसके साथ हो, और वो तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं रहा। हाँ, क्योंकि वो एक मेंटली बच्चे की तरह ही है। हाँ कम ऑन, वो मेंटली कितना ज़्यादा बच्चे की तरह हो, लेकिन उसकी फिजिकल नीड्स हैं और ये तुम देख ही चुके हो। इसके लिए तो मैंने चिंगी को रखा था ना। वो तुम्हें वैसे मुंह नहीं लगाता, सच ये, और तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तुमने क्या सोचा वो तुम्हारे करीब आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और तुमने क्या सोचा तुम उसके बच्चे पैदा करोगे, यहाँ पे रुक जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। सुना तुमने? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाँ, दफ़ा हो जाऊँ? दफ़ा हो जाता हूँ मैं। वांग जी ने जैसे अपने गिरते हुए आंसुओं को उसी टाइम साफ कर दिया था। क्या लगता है इसे मैं नहीं कर सकता? क्या लगता है इसे मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता? क्या लगता है इसे वुशु मेरे करीब नहीं आएगा? तुम्हारी तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच डॉक्टर भीचुन।
मैं अब क्या ही करता हूँ। वांग जी ने सोच ही लिया था और अब वो ये सब कर ही रहेगा। बस बहुत हो गया, वो वुशु का इंतज़ार नहीं करेगा। वो उसकी वाइफ है और वो उसका हस्बैंड है, उसे उसके करीब आना ही होगा। बस ये दिन गुजर जाए, उसके बाद वो सबको देख लेगा। किसी को कोई हक नहीं उसे इंसल्ट करने का। उसकी मामा ने बोला वो प्रेग्नेंट हो सकता है, तो वो प्रेग्नेंट होगा। उसे सबको दिखाना है वो बेकार नहीं है, उसका दूसरा जेंडर बेकार नहीं है, और ना ही वुशु उससे नफरत करता है, वो उससे प्यार करता है। और रही बात उसके बचपने की, तो वो वांगजी खुद ही निकाल लेगा। और आज पूरे 10 दिन हो चुके थे। वांगजी और वुशु एक साथ एक होटल के रूम में ही थे और वो ये सब देख ही रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं चोचो? हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है। लेकिन हम घर में क्यों नहीं रहते? कम ऑन, घर में क्यों रहेंगे? हस्बैंड वाइफ है ना, और देखो आज हम पूरे 18 के हो गए। अच्छा हो गए? मुझे तो नहीं पता चला। तुम्हें नहीं पता चला लेकिन मुझे देखो चल गया है। हो अच्छा, 18 के हो गए होंगे। उसने चुप ही काट लिया था और उसे पता था जो जो बेचारी तो अपना मेमोरी लॉस करवा ही चुकी है, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही अच्छा है। हाँ देखो ना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया है। वो उसे पूरा रूम दिखा रहा था और ये हनीमून स्वीट ही था, पूरा का पूरा फूलों से सजा हुआ, और वहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स थी। ये कितना अच्छा है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उससे भी ज़्यादा अच्छे हो तुम। मैं? हाँ तुम मेरी जान सबसे अच्छे हो। आई लव यू वुशु। मैं चाहती हूँ हम दोनों वो सब करें। वो सब क्या करें? उसने अपनी नेक पे हाथ ही लगाया था जहाँ पे उसे फिर से इंजेक्शन वाला पेन ही था, और फिर उसने वांगजी की तरफ देखा था जिसके फेस पे अभी तक स्लैब के निशान ही थे जो खुद वुशु ने उसे मारे थे। देखो तुम अभी मेरे ख्याल से फिर से मेमोरी लॉस कर चुकी हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, और देखो मैंने तो कुछ किया भी नहीं। हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम डॉक्टर अंकल के पास जा रहे हैं ना आज फिर नई वाली मेडिसिन लेने। हाँ वो बाद में, पहले तुम मेरे पास आओ ना। हाँ तो तुम्हारे पास ही हूँ। थोड़ा और। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बेड के पास ही पहुँच चुका था। पहले उसने अपना कोट और फिर अपनी शर्ट भी तो उसके सामने रिमूव कर ही दी थी। ये तुम क्या खा रही हो? तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तुम्हें नहीं लग रही क्या? नहीं, तो लगने लगेगी। यू वांट दिस? उसने अपनी बॉडी को टच किया था और वुशु की आंखें और मुंह तो खुले के खुले ही रह चुके थे। वांगजी ने पास ही उस गिलास में पड़ा हुआ वो रेड सा जूस भी तो अपने ऊपर गिरा लिया था, और वुशु भला किसी चीज़ को वेस्ट होता कैसे ही देख सकता है। वो एकदम से उसके पास पहुंच गया था। ये दोनों चीज़ें तो उसकी फेवरेट थी, एक वांगजी की ब्यूटी और दूसरा वो रेड वाला जूस जो हमेशा उसने मूवीज़ में देखा था। ये थोड़ा कड़वा है, वो उसके ब्रेस्ट को साफ करते हुए बोला था। यही होता है वो, यही है वो। ये कड़वा नहीं है, ये अच्छा है। वो उसे अपने करीब करके उसके साथ ही लेट चुका था। उसे जैसे ये सब एक नशे की तरह लग रहा था। उसने वुशु को कैसे कास के हाथ कर लिया था। वुशु जो उसे बहका कर ही चुका था। अब गर्मी लग रही है मुझे भी, तो उतार दो ना सब। हाँ बस हम दोनों तो हैं। हाँ ये कितनी बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, उतारो सब। उसने उससे सब उतरवा दिया था, खुद भी तो वो पूरी की पूरी तरह सब कुछ उतार के उसके सामने ही था। व्हाट? तुम्हारे पास भी एक बनाना है छोटू सा? नहीं, ये बनाना नहीं है, ये लॉलीपॉप है। ओह, आई लव लॉलीपॉप। बस बहुत हो गया, बातें कम और काम ज़्यादा। वांगजी की आंखें पूरे तरीके से रेड थीं और वुशु अब उसके नीचे ही था। वो कैसे किसी हस्बैंड की तरह बस उसे टीकी कर रहा था। उसे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। वो उसके ऊपर ही आ चुका था। अब उसे वही सब करना था जो वुशु नहीं कर सकता था।
ये तुम क्या कर रही हो? वही जो तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम करते नहीं हो। मैं क्या नहीं करता जब मैं करने वाली हूँ। वो शू उठ के बैठ ही गया था अपने पिलो से टेक लगा के, और वांगची अभी भी उसके ऊपर था। आई एम सॉरी बट मुझे ये करना पड़ेगा। आई लव यू डार्लिंग। वो उसको अपने करीब कार के पास उससे किस कर रहा था, और अगले ही पल हुशू को कुछ फील हुआ, ये मेरा बनाना मेरे पास है। वांगची को कितना सख्त पेन हो रहा था, लेकिन उसका पागल हस्बैंड तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो कितनी मुश्किल से ही उसे खुद में इंसर्ट करवा ही रहा था, और उसकी आंखों में बस आंसू ही थे। तुम्हें पेन हो रहा है क्या? हाँ, बहुत बहुत पेन हो रहा है मुझे। वो शुभास उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रहा था, और वांगजी के दिल और बॉडी दोनों में पेन था। उसे कितना सख्त दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो वीजन और उसकी माँ की बातों ने उसे दिया था। और वो ऑफिस में रखे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी तो देख ही चुका था, जिसमें साफ साफ ही लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी वुशु के नाम पे है, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसके बच्चे की, और अगर उसका कोई बच्चा ही नहीं हुआ तो वो सारे के सारे वीच उनको चली जाएगी और उसकी बहन को। और वांगची ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। जो वुशु का है वो पास वुशु का रहेगा। मैं तुम्हें एक बच्चा दे के रहूँगा वुशु। तुम ऐसे नहीं रहोगे, चाहे तुम ठीक हो या ना हो, लेकिन तुमसे कोई भी तुम्हारा हक नहीं ले सकता। उसने तभी ये फैसला कर लिया था। ये सब बहुत ज़रूरी था। शायद वो शो उसे बिल्कुल भी गिरा देगा अपनी नज़रों में इस सब के बाद, लेकिन उसे उसके लिए ये सब करना ही होगा। वो शो देख रहा था वो कैसे रुक ही गया है। जो मैं करूं क्या ट्राई? तुम, हाँ तुम बताओ क्या करना है, मैं करूँगा। तुम ऐसे रो तो नहीं, मैं बताती हूँ ना। उसने एकदम से स्माइल किया था और अपना मोबाइल वो उसे निकाल के दिखा ही चुका था। ये कर लोगे ना तुम? प्लीज़ मेरे लिए, तुम ये सब चाहती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ मैं। वुशु ने उसे हक किया था और अगले पल उसे फ्लिप करके उसके ऊपर ही आ चुका था। हाँ, वांगची जो के बस बेड पे लेटा ही था और वुशु उसके ऊपर। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। आई लव यू जान, वो बोला था। फिर वो बस अब उसके साथ इंटीमेट हो ही रहा था। वो स्लो था और वांगची की आंखों में बस आंसू ही थे। ये दर्द, ये ना चाहते हुए भी साफ करने का दर्द, दोनों दर्द उसे कितना ज़्यादा दुख दे रहे थे। उनका एक राउंड ऐसे कंप्लीट हुआ था और वो शू जो अपने आप को उसके अंदर रिलीज़ कर ही चुका था, और वो कितना ज़्यादा हैरान हो रहा था। उसे लगता था जैसे उसने वांगची के अंदर सूसुई कर दिया और वांगची को ना चाहते भी हंसी आ गई थी। लेकिन फिर दूसरी बार वो बिल्कुल भी नहीं रुका। अब वो ऐसे ही कर रहा था जैसे वो ये सब कब से करता आ रहा हो, और अब तो वांगची भी अपना पेन भूल के सब इंजॉय कर ही रहा था। पूरे रूम में बस उसके मौन सी थे जो गूंजे ही जा रहे थे, और वुशु बस उससे प्यार कर ही रहा था। 2 के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और फिर 5वां भी, और फिर वुशु तो रुका ही नहीं। वांगजी जो अब पूरा का पूरा बस बेहाल ही था। उसने सोचा भी नहीं था उसका पागल क्रेजी हस्बैंड ही ये सब भी कर सकता है, और उसकी तो बैंड बाज ही चुकी थी ना। वो फिर से रेडी था जब वांगजी ने उसे रुक जाने के लिए बोला, प्लीज़ स्टॉप इट, बट आई वांट मोर। ये सब कितना ज़्यादा अच्छा जो हम ये रोज़ करेंगे, बार बार करेंगे। आई लव इट। नो प्लीज़ नो। यस प्लीज़, अच्छा एक बार, बस एक बार, उसने बोला था। और वांगजी जो फिर से नीचे गिर ही गया, और आपकी बार वुशु कितना ज़्यादा ही फास्ट था। वांगजी का होश जो कि उसके हाथ से छूटने वाला था। उसकी आंखें बांधी थीं और शायद वो आपस बेहोश होने वाला था। अरे जोजो, देखो बेहोश नहीं होना, तुमने तो बोला था तुम ये सब चाहती हो, अब क्या हो गया? देखो सही है, अब मैं सुसु नहीं करूँगा तुम्हारे अंदर। अच्छा चुप हो जाओ ना, रो क्यों रही हो तुम? वो बस यही बोले जा रहा था, और वांगजी आप कुछ और बोलने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था, और शायद वो अब चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। ये कहाँ ही पंगा ले लिया था उसने। हाँ,
बहुत बुरी जगह ही फंस गया था वो। 6 राउंड्स के बाद वुशु को तरस आ गया था। उसने उसे हाकी कर लिया था। उसके होंठों पे बस स्माइल थी और उसकी आंखें कैसे शाइन कर रही थी और उसे कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया है। वो जैसे अधूरा था, आज वो मुकम्मल हो गया। वांग जी उसके सीने पर सर रखे पास लेटा ही हुआ था और वुशु जो प्यार से बस उसके बालों को सहला रहा था और वांग जी के होंठ जो बस उसके दिल को चूम ही रहे थे। थैंक यू सो मच वुशु, थैंक यू सो मच। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए प्यार रहे। जब तुम्हारा दिमाग मुझे पहचानने से इनकार करते तब भी तुम्हारा दिल मुझे कभी नहीं भूले।